Hi everyone, this is Meenu Butwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu। बेटा आज मैं करने जा रही हूँ आईसीएसई क्लास 9th का जो आज मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप कितने एमसीक्यूज़ ठीक करके आए हो। एमसीक्यूज़ जनरली इजी आए हैं, कोई ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी जो मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर, उसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ी थिंकिंग बेस्ड है। मतलब स्टेटमेंट्स आपके बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो वो जो उसमें जो मटेरियल है वो सारा फ़ॉर्मूलाज़ आपने किए हुए हैं। सारे फ़ॉर्मूलाज़ किए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9th है क्राफ्ट वर्क वाला, उसमें हीरोन्स फ़ॉर्मूला लगा के निकालने हैं एरिया। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वाला, उसमें सिर्फ आपने ये बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू, जो आपका चैप्टर है ना प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए हैं, बस थोड़े से थिंकिंग बेस्ड आए हैं। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, लेकिन आपको आने चाहिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एमसीक्यूज चलो सेक्शन ए सॉल्व करके देते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो एमसीक्यूज का। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 58। ठीक है, सम आपको दिया है 58, कोई दो नंबर्स का सम 58 है। द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय वन। तो आप सपोज करो कि स्मॉलर नंबर है एक्स, सपोज लेट द स्मॉलर नंबर इज एक्स। तो ग्रेटर नंबर उन्होंने क्या बोला है? तो ग्रेटर नंबर कौन सा क्या बनेगा? द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का ट्वाइस कर दो और उससे भी वन ज्यादा है, ये है ग्रेटर नंबर। ठीक है, दोनों का सम दिया है 58। दोनों का सम देखो, x+2x+1, ये आपको 58 दिया है। ये हो गया 3x, 3x हो गया, ये वन उधर जाके माइनस होगा 57, x विल बी 3 1 3, 9 3 27। इसका मतलब स्मॉलर नंबर आ गया आपका 19, स्मॉलर आ गया 19, तो ग्रेटर आया 2 × 19 + 1, दैट इज 39। तो कौन सी ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सम की क्या ऑप्शन करेक्ट है? ए, ए इज करेक्ट। सेकंड देखो, व्हेन सिंप्लीफाइड -1/27 रेज टू द पावर -2/3। इसको इसमें क्या करेंगे, -127 है ना, इसे कैसे लिख सकते हो? -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 लिख सकते हो ना इसे ऐसे। ठीक है, ये बन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये तो हो गया -1/3 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 3 बार आया ये। लेकिन बाहर एक और पार है, दो पार्स आए तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई, 3 3 कैंसिल, ये आ गया -1/3 रेज टू दी पावर -2। इसे फर्दर सॉल्व करो। अगर पार को हम पॉजिटिव करना चाहें तो -3/1 हो जाएगा, पार हो जाएगी पॉजिटिव। इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पार हो गई पॉजिटिव। अब -3 मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर है ना, दो बार मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 9। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सेकंड की भी करेक्ट ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट देखो थर्ड, 81 रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। इसे लॉगरिथम में चेंज करना है। तो मैंने बताया था जो जहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है ना, ये बेस, ये एक्सपोनेंट, बेस को हम बेस रहने देते हैं, ये वाला जो नंबर है इधर आ जाता है और एक्सपोनेंट चले जाती है राइट साइड पे। log 3 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 1/4। तो इसकी भी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की ए ऑप्शन आएगी। फोर्थ, आकाश वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स, अच्छा डायरेक्शंस हैं, तो डायरेक्शंस ड्रॉ करो पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे है समझ लो आकाश 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 200 मीटर्स गया।
एंड देन ही वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ इधर है, 150 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला गया। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो आपको ये चीज पूछी है। पाइथागोरस लगाओ। सपोज करो दिस इज पॉइंट ए बी सी, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछा है, तो पाइथागोरस लगाओ, ये हाइपोटेन्यूज है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ये बन गया 4 4 जीरोस, 22500, ये आ जाएगा 62500। ए सी आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, इट विल बी 250 मीटर्स। 250, बी ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ की बी ऑप्शन। Fifth, a rectangle is formed by joining the midpoints of the sides of rhombus. The area of the rectangle is, अच्छा जो रेक्टेंगल रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है ना, ये रोम्बस है, इसके मिड पॉइंट्स हो गए साइड्स के, सेंटर वाले ये, इनको ज्वाइन करके बना एक रेक्टेंगल। और बेटा इस रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ना, वो रोम्बस के एरिया से हाफ होता है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया रोम्बस के एरिया से हाफ होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉल्व करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब डायरेक्ट ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ सम। टू मैन हैव टू पेंट अ रूम विद डायमेंशंस 10 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर। अच्छा क्यों रूम है तो क्यूबॉइड होगा। If the floor is covered with wooden planks and ceiling is covered with PVC, what out of the following is required to buy a planks for the room? अच्छा फ्लोर पे लगी हैं वुडन प्लैंक्स, ठीक है, लकड़ी का फर्श है। प्लैंक्स होती हैं लकड़ी की लंबी लंबी, जैसे टाइल्स होती है ना, ऐसे ही प्लैंक्स होती हैं लकड़ी की लंबी लंबी टाइल्स शेप। तो अगर उन्होंने फ्लोर को कवर करना है, व्हाट आउट ऑफ फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बाय प्लैंक्स। अच्छा प्लैंक्स बाय करनी है तो क्या चाहिए, फ्लोर का एरिया चाहिए, क्योंकि प्लैंक्स तो सिर्फ फ्लोर पे लग रही है ना, प्लैंक्स तो फ्लोर पे लग रही हैं फर्श पे, तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम चाहिए, क्योंकि हमें प्लैंक्स खरीदनी है। तो ऑप्शन बी, इसकी बी करेक्ट ऑप्शन है। सेवंथ देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये राइट है, टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, ये होता है 1। इसका मतलब ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा ना उन्होंने, तो ऑप्शन डी को आपने टिक करना था। Eighth is a point A moves in a plane in such a manner that its ordinate is always twice of its abscissa. अब देखो कोई पॉइंट्स हैं तो उसका जो पहला पॉइंट होता है ना, ये होता है एब्सिसा, और दूसरे पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। काफी बार बोल चुकी हूँ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उन्होंने बोला है कि ऑर्डिनेट वाइज है, अगर एब्सिसा एक्स है तो ऑर्डिनेट 2x है। ऑर्डिनेट वाइज तभी होगा ना, ये x है तो ये 2x है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, x2x दी हुई है नीचे, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें ऑर्डिनेट डबल है एब्सिसा से, राइट। ये था एट्थ। नाइन्थ देखो नेक्स्ट, अ स्नेल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए एक्स वाई टू पॉइंट बी x2y2, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है, इसमें कुछ नहीं बताना। हाँ इनको a x1 y1 लिखना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, x1 y1 और x2 y2 लिखना चाहिए था। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यही लगाते हैं हम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी।
यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, AX1Y1 होना चाहिए था बस, और कुछ नहीं। 10th, if 9 sin theta is equal to 4 cos theta, 9 sin theta is equal to 4 cos theta, what will be the value of cot square theta? अब cot क्या होता है? cot is cos over sin, tan का उल्टा होता है ना, cos over sin। आप cos के नीचे sin ले जाओ, ठीक है, ये साइन मैं इधर ले गई, डिवाइड ही होगा, इधर 9 था, ये 4 ले आओ इधर, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके। अब cos थीटा ओवर sin थीटा बन गया cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू आ गई 9/4। तो आपको cot स्क्वायर थीटा पूछा है ना, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 81/16। 81/16, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 10th की बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 11th, इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट दिया आपको, क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट। रेडियस 7 है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट वुड बी द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रेंट? अब देखो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr सर्कल का, और ये 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 से डिवाइड करोगे, है ना। लेकिन इतना इतना पार्ट तो हो गया 2πr/4, लेकिन ये भी तो दिए हैं साइड्स, ये रेडियस भी तो दिए हैं, तो इनको भी प्लस करोगे, एक ये वाला रेडियस प्लस होगा, एक ये वाला रेडियस प्लस होगा, +7 +7, ठीक है। इतना पोर्शन 2πr/4 है, क्योंकि सर्कल का पूरा ये होता है 2πr, पेरीमीटर 2πr। तो अगर मैं सर्कल का 1/4 पार्ट लूं, ये वाला बस, तो ये तो रह गया 2πr/4, लेकिन इसमें ये रेडियस भी तो प्लस होंगे ना, डायग्राम में ये रेडियस भी तो दिए हैं आपको, तो ये 7 रेडियस इसमें प्लस हो जाएंगे। पाई इज 22/7, रेडियस इज 7, यहाँ पे नीचे 2 भी है, +7 +7 14, तो कटिंग कर दो, 11 + 14 इट विल बी 25। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 11th की ए। 12th, which of the following is true for two figures having equal area? They are always congruent, yes, जिनका इक्वल एरिया होता है वो फिगर्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 12th हो गया। नेक्स्ट देखो 13th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस a? तो मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जैसे log 10 टू द बेस 10 1 होता है, log 5 टू द बेस 5 1 होता है। ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उनकी उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। यहाँ पे ए सेम है ना, इसका मतलब ये जनरल फॉर्म दी है आपको, इट विल बी 1। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 13th की ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 14th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a⁻0? अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, वो 1/1 इज 1। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1, बताया है ना मैंने। यहाँ ए की पावर 0 आंसर 1, तो 1/1 इज 1। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी करेक्ट है इसमें। लास्ट एमसीक्यू आपका 15th नंबर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या होती है? दो लेंथ्स, दो ब्रेथ्स होती हैं, पेरीमीटर क्या हो जाता है फिर? 2 × L + B, यही होता है ना पेरीमीटर। ये आपको 44 गिवन है,
क्योंकि 2 लेंथ ऐड हो जाएँगी, 2 ब्रेथ ऐड हो जाएँगी, 2 कॉमन निकालोगे, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इट्स लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाय 4। तो आप सपोज करो कि ब्रेथ है x, तो लेंथ क्या हुई? लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके बाय 4, इसमें 4 और ऐड कर दो तो ये बनेगी लेंथ। ठीक है, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या बनेगी? इसका ट्वाइस और उसमें और 4 ऐड करो। अब ये जो वैल्यू l और b की हैं इसमें पुट कर दो। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है? 2x प्लस 4, बी क्या है? x इज इक्वल टू 44। ये हो गया अंदर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 44। ये 2 हो जाएगा डिवाइड, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 22। ठीक है, 44 से 2 डिवाइड होगा, 22 आ गया। अब ये 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 3x आ जाएगा 22 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 18, x इज 6। ब्रेथ आ गई 6, लेंथ क्या आ गई? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 6 प्लस 4, 12 प्लस 4 16, लेंथ 16, ब्रेथ 6। तो इसका ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। अब फटाफट से मैच कर लो कितने गलत करके आए हो और कितने सही। बेस्ट विशेस बच्चों, बाय बाय।